हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के महीने की रीडिंग जो कि होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है आपके लिए अक्टूबर के महीने में। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी किस चीज़ के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो कि जिसको शायद आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था या है, उसको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्यार या आपकी फीलिंग्स उस इंसान को लेकर बदल रही हैं, फॉर गुड या फॉर बैड। डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपने बहुत शायद ख्वाब सजाए होंगे या बहुत सारे आपके विशेस एंड डिज़ायर्स होंगे उस पर्सन को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब बदलेंगी इस महीने के अंदर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द हर्मिट। मुझे लगता है कि आपके अंदर काफ़ी हद तक ठहराव, पेशेंस जो है वो आ जाएगी इस महीने के अंदर, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, आप उनके अंदर से पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, बजाय इसके कि ये सोचो कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, वो क्यों हो गया। आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, और ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। इट्स नॉट गोना बी अ मंथ जहाँ पे आप स्ट्रेस लोगे या ऑब्सेसिवली कुछ ऐसा सोचोगे जहाँ पे आपको सिर्फ बुरा फील हो सिचुएशंस को लेकर। इवन आपके हक में जा रही है चीज़ें या आपके हक में नहीं जा रही हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है आपके अगेंस्ट जा रही है, आपके फेवर में जा रही है, वो मैटर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक इनर पीस, एक इनर काम जो है वो रहेगा इस महीने के अंदर। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों की पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहोगे या उसके ऊपर फोकस रखना चाहोगे। इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल टाइम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ पर, कोशिश करो कि पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ हो, रात के टाइम पे उसके बारे में सोचो, और स्पेशली अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसको लेट गो करो, उसको जहन में बिठाना नहीं है आपने। जैसे जैसे आप दिन गुजार रहे हो, आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसमें से जो भी अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, नेगेटिव के ऊपर आपने स्टक नहीं होना। जो भी हो रहा है जस्ट लेट इट पास, लाइक लेट इट पास। जैसे इट्स जस्ट लाइक बस ऑब्जर्व करो एंड देन रिएक्ट करने की चीज़ों के ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप रिएक्ट करोगे उतना शायद आप और ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे जो कि शायद अनहेल्दी होंगी। सो मेक श्योर कि जिस तरह की एनर्जी से आप स्टार्ट करो महीना, ये पूरी एनर्जी कंटिन्यू रखो पूरे महीने के अंदर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग इंसान बन चुके हो, जहाँ पर आप आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी है राइट नाउ। अगेन हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ अकेलापन जो है, अकेला टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो, जिसमें आपको अकेलेपन में बैठकर आपने काफ़ी कुछ सोचा, समझने की कोशिश की और इम्प्रूव करने की कोशिश की है ख़ुद को। और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ब्यूटिफुल, कि आपको किसी अच्छी चीज़ के आने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव लग रही है। अच्छा, आपके लिए ब्लैक कलर या ग्रेइश ब्लैक कलर काफ़ी लकी रहेगा इस टाइम के अंदर, अगर आप चाहो तो वो आप पहन सकते हो। उसके अलावा रात को मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हो तो। वाओ, द यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू। आपका अगर कोई कनेक्शन एंड हुआ है, अगर आपकी कोई मिनी ब्रेकअप टाइप की कोई चीज़ हुई है, कुछ भी ऐसा जो अनप्लेजेंट रहा आपके लिए रिसेंट टाइम्स में, और अगर कुछ ऐसा हुआ है ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है जहाँ पे जिसने आपको थोड़ा शैटर किया, ब्रेक किया, लेकिन आप उसमें से स्ट्रांगली निकल आए हो। अगर आप स्टिल किसी ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि दुनिया बदल चुकी है आपकी, या कुछ नेगेटिव हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे जैसे आप अक्टूबर के दिनों को क्रॉस करते जाओगे, तो आपके अंदर एक यही एनर्जी, द हर्मिट वाली एनर्जी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक पीस आएगा, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी आएगी, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि कहाँ यू मेड अ मिस्टेक, और आप अपने आप को हील करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करोगे फॉर समथिंग ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इस महीने के अंदर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है। अब वो
किस तरह से आता है और वो कौन होता है वो सबके लिए डिफरेंट होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में इस महीने के अंदर एंटर होगा। अब जो भी आपकी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी आपकी बिगिनिंग्स हुई हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं इन रीसेंट टाइम्स में, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उस इंसान के लिए। सो अगर आपका कोई कनेक्शन एंड होता है, अगेन उसको रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करो, जस्ट लेट इट एंड, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान टू गो अबाउट इट। सो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप रेजिस्ट करोगे, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप ऑब्सेस करना शुरू कर दो उस इंसान को लेकर, या आप उसके लिए पागल होना शुरू कर दो, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में उस इंसान को आने से रोकेगी जो कि आपके लिए बना है, और आप फिर शायद टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट कर दोगे। सो मेक श्योर, ऑब्जर्व, लेट गो, ऑब्जर्व, लेट गो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपने आप को बिला वजह किसी भी रॉन्ग पर्सन के लिए, रॉन्ग सिचुएशन की वजह से आप अपने आप को साइकिल्स में रखोगे जो कि अनहेल्दी होंगे, साइकिल्स या पैटर्न्स होंगे ऐसे जो कि आपके लिए अनहेल्दी रहेंगे। सो मेक श्योर, अगर कुछ एंड हो रहा है, लेट इट एंड, पुल योरसेल्फ आउट ऑफ इट, अपने आप को उस चीज़ में से निकाल लो। अगर आपने और स्पेशली अगर आप इस ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में रहे हो ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स हैज़ बीन ट्राइंग टू टीच यू दैट, और अगर आपने ये लेसन लर्न कर लिया है तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू जो भी आपका पर्सन है। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी फिशीज़ जो होंगे वो ऐसे होंगे जो कि लर्न कर चुके हैं, और अब आप रेडी और प्रिपेयर्ड हो उस इंसान के लिए जो कि आपका लाइफ पार्टनर होगा। पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यस, उसके इस सब के लिए आपकी खुद की एनर्जी जो है वो बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, कि आप चीज़ों को, जिस तरह मैंने कहा ना कि रिएक्टिव होने की बजाय आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उसमें से लर्न करने की कोशिश करो कि कहाँ आपके एंड से कुछ हो सकता है जिससे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या कहाँ आपके एंड से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिसको आप सुधारना चाहते हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए, लव लाइफ की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपकी लाइफ में वो इंसान होगा जो कि आपका है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सोल्स। अनदर वी डू हैव टेन ऑफ वांड्स। जो भी आपके पास बैगेजेस थे, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न्स थे, यू आर गोइंग टू लीव देम बिहाइंड। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ऑलरेडी इस महीने के अंदर एंटर ही इस थॉट के साथ हुए हों, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि ये महीना आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप वो सब पैटर्न्स या वो सब चीज़ें जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, आप छोड़ सकोगे, और आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कुछ अबंडेंट अपनी लव लाइफ में आने के लिए। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका लाइफ पार्टनर एंटर होगा। लेट मी टेक वन कार्ड फॉर द एम्परर एनर्जी। लेट्स सी, आपको जस्टिस मिलेगा आपकी लव लाइफ में। अब अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप एक स्पेसिफिक इंसान के साथ होगे, वो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो आपके हक में बेहतर है, आपकी भलाई जिस इंसान के साथ है, गॉड इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू दैट वन पर्सन। हो सकता है कि जो आपको लगता है कि आपकी शादी अगर इस फ्लां पर्सन से हो जाएगी तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी या ब्लेस्ड हो जाएगी, हो सकता है कि गॉड हैज़ अ बेटर पर्सन फॉर यू। तो हो सकता है, अगेन बी ओपन टू दैट आइडिया। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि शायद अभी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड वो पर्सन आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर साबित हो। बट अगैन मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक रिसेप्टिव रहोगे। मुझे नहीं लगता कि आप रेजिस्ट करोगे, लेकिन अगर आपकी माइंड में ऐसी कुछ फियर्स हैं, थॉट्स हैं, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ही चाह रहे हो, ऑलवेज प्रे कि आपको ये पर्सन चाहिए, या और जिस तरह से चाहिए वो, या फिर आपको इससे कुछ बेहतर चाहिए, क्योंकि आपके लिए अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो हो जाएगा, अगर उससे कुछ बेहतर है आपके लिए तो वो हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को बी रिसेप्टिव एंड ओपन उस आइडिया को लेकर कि जो भी आपके लिए हक में, आपके हक में बेहतर होगा आपकी लाइफ में, वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो एक नेगेटिव साइकिल था वो ज़रूर आपकी लाइफ में एंड होगा, और ये पर्सन आपकी लाइफ में शो अप करेगा। ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में आपके लिए कौन सा कलर जो है लकी रहेगा। एक्वा, एक्सपीरियंस पीस एंड काम, नंबर 33। पीस एंड काम की एनर्जी जो मैंने शुरू में पिक की, आप मुझे लगता है कि काफ़ी काम फील करोगे अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। ओवरऑल यू विल फील वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। आपको एक यकीन होगा कि कुछ अच्छा होगा, एक वो एनर्जी आपके अंदर होगी। नंबर 33, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एज 33 हो। एक्वा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप
मेडिटेशन के लिए चूज़ करो, जैसे मैंने कहा कि एक तो नाइट टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेडिटेशन करते हुए जैसे सी साइड पे या बीच पे या फिर पूल साइड पे आप मेडिटेशन करना अगर चूज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर वेन एवर यू टेक शावर, मेक श्योर कि आप शावर में रहते हुए जो भी आपके इंटेंशंस हैं उनको आप ज़रूर जो है अपने गॉड के साथ कम्युनिकेट करो उन इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि आप या शावर लेने के बाद या शावर के अंदर, इट्स अप टू यू। क्योंकि आपके लिए पानी के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या पानी के पास या वाटर बॉडी के पास स्पेंड करना टाइम आपके लिए आपकी नेगेटिविटी को या जो भी आपके नॉट सो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए आपके माइंड से आपको हेल्प करेगा। सो aqua आपके लिए अच्छा कलर है। उसके अलावा आप कपड़ों में भी पहन सकते हो ये कलर। उसके अलावा एक और कलर देखते हैं, चेरी एंड लिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नंबर 9। सो चेरी कलर आपके लिए अगेन लकी रहेगा और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस जो आप चाहते थे अपनी लव लाइफ में या अपनी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो टाइप ऑफ लाइफ जो आप चाहते थे वो आप इस टाइम के अंदर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे। अगेन जो मेजर शिफ्ट है या जो मेजर चेंज है जो आपकी लाइफ में ये सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें लेकर आएगा वो ये है, जहाँ पे आप हर चीज़ को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हो और आप रिसेप्टिव हो रहे हो। आप रेजिस्टिंग मोड में नहीं हो कि ये क्यों नहीं किया, आपके पर्सन ने ऐसा क्यों नहीं किया, या आप चीज़ों को होने दोगे। अगर आप होने दोगे तो आपने जो इंटेंट की हुई हैं चीज़ें, दैट मीन्स कि अगर आप चीज़ों को होने दे रहे हो दैट मीन्स कि आप फियरफुल नहीं हो कि आपने जो मांगा था वो तो हो नहीं रहा, आपने जो चाहा था वो तो हो नहीं रहा। आप चीज़ों को जब होने देते हो, आप रिलैक्स करते हो तो आप एक फ़्लो में आ जाते, एक सिंक्रोनिसिटी आपको अपनी लाइफ में फ़ील होना शुरू होगी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, आप लोगों ने जो मांगा हुआ है, चाहे वो एक स्पेसिफिक समवन है, चाहे वो एक सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आपको उससे बढ़कर ही मिलेगा। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव अराउंड इट। और ओरेकल कार्ड देखते हैं, होल्ड ऑन, लेट्स सी। डिस्कवरी। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ठहराव है वो शायद इस चीज़ से भी आएगा जहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि यू आर अ मैजिकल बीइंग, आप एक मैजिकल बीइंग हो और आपके अंदर जो पावर्स हैं शायद वो आप में से काफ़ी सारे लोग उन पावर्स को जो है वो टैप इन कर सकेंगे इस महीने के अंदर। और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपने बारे में जानोगे, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानोगे, उसको इन्हांस करने की कोशिश करोगे थ्रू मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, माइंड की पावर, थॉट की पावर, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो है वो दरवाजे जो हैं वो अबंडेंस के और ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे। सो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा ओवरऑल आपके लिए अक्टूबर के महीने का, और आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सुधरेंगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पार्टनर और लव लाइफ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चेंज जो है वो आपकी लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट पर्सन हो, लाइक आई सेड अर्लियर, और ये आपके पास आएगा अगेन, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसको लेकर आप जस्ट लेट थिंग्स बी। आप उसको लेकर स्ट्रेस नहीं हो रहे हो, आप उसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आपको किसी भी एंडिंग का डर नहीं है, आपको किसी भी चीज़ का एक फियर या खौफ नहीं है कि चाह तो आप ये रहे हो और आप जाओ उस डायरेक्शन में रहे हो, तो आई डोंट नो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो वही बात आती है कि यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वेज। आप जब एक फेथ रखते हो तो आपको चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, वो फियर नहीं रहेगा। सो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए मिरेकुलस चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस महीने के अंदर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो और गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और till I do the next reading for you guys, take care and bye bye.